आजाद हुआ है, लेकिन देश खुश नहीं है। सड़कों पर तिरंगे हैं पर आंखों में डर है। लाशों से भरी ट्रेनें हैं, टूटे हुए घर हैं, बिछड़े हुए परिवार हैं और इसी अराजकता के बीच कुछ लोग दिल्ली के एक हॉल में बैठकर एक सवाल पर बहस कर रहे हैं। सवाल क्या है? क्या भारत जैसे देश को लोकतंत्र दिया जा सकता है? ये कहानी जो मैं आपको आज सुना रही हूं वो भारत के संविधान की कहानी है। ये कानून की कहानी नहीं है, ये राष्ट्र को जोड़ने की उस आखिरी कोशिश की कहानी है। जब गणतंत्र दिवस मनने जा रहा था, 26 जनवरी 1950 भारत के इतिहास का वो स्वर्णिम दिन जब हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन इस जश्न के पीछे एक ऐसा भारत था जो अभी अभी विभाजन के गहरे घावों से उभरा था। जहां एक तरफ आजादी की गूंज थी, वहीं दूसरी तरफ गरीबी, अशिक्षा और लाखों शरणार्थियों का दर्द था। राजनीतिक रूप से हम एक लोकतांत्रिक गणतंत्र तो बन चुके थे, लेकिन रियासतों को एक सूत्र में पिरोना और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना अभी भी एक बेहद बड़ी चुनौती उस वक्त थी। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन एनसीईआरटी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के मुताबिक ये आजादी खून में डूबी हुई थी। देश का बंटवारा, 10 लाख से ज्यादा मौतें, करोड़ों शरणार्थी, रियासतें जो भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी लेकिन जबरन शामिल हो रही थी। रेलवे प्लेटफॉर्म शमशान बन चुके थे। सरकार के पास सत्ता थी लेकिन भरोसा नहीं। न जाने कितने परिवार बिखर चुके थे और इसी माहौल में एक सवाल बार बार उस हॉल में उठ रहा था, क्या ये देश एक साथ रह पाएगा या घाव हमेशा ये हरे रहेंगे? दिसंबर 1946 राजधानी दिल्ली, एक हॉल, लकड़ी की कुर्सियां और 299 लोग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये कोई साधारण बैठक नहीं थी। यहां बहसें थी, अलग मत थे, यहां अल्पसंख्यकों का डर बोल रहा था, अल्पसंख्यकों की चिंता टकरा रही थी और हर सदस्य जानता था कि अगर यहां गलती हुई तो देश बिखर जाएगा। बहसें कुछ ऐसी होती थी कि भारत एक संघ के रूप में सामने आएगा या एक मजबूत केंद्र के रूप में। धर्म का स्थान क्या होगा? क्या बराबरी सिर्फ कागज पर रहेगी या धर्म टकराते रहेंगे? यहां तालियां कम, चुप्पी ज्यादा बोलती थी। देश ऐसे दौर से उस समय गुजर रहा था। जो जश्न आज हम मना रहे हैं, उस समय ये घाव थे। एनसीईआरटी के मुताबिक 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू खड़े होते हैं और पेश करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा, जिसने भारत के संविधान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों और दर्शन की नींव रखी और जिसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना, नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना शामिल था, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया और यह बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल बना, जो आज हम सब एनसीईआरटीज़ में पढ़ते हैं। ये भाषण उम्मीद से भरा हुआ था, लेकिन आवाज में यहां भी डर था। नेहरू डरते थे, नेहरू जानते थे कि सिर्फ आजादी काफी नहीं है। अगर समाज नहीं बदला तो सत्ता सिर्फ चेहरा बदलेगी। उनका सपना था एक आधुनिक, वैज्ञानिक, समावेशी भारत। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इतनी विविधता वाला देश इतिहास में कभी लोकतंत्र से नहीं चला है, तो आगे क्या होगा? नेहरू के भीतर भी डर था। अंबेडकर जो भ्रम में नहीं थे। अब कहानी में आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के मुताबिक अंबेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो हकीकत को जी रहे थे, उसे देख रहे थे, पहचान रहे थे। और वो अपने भाषण में कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये कैसे भी गढ़ा क्यों ना गया हो, लेकिन अगर समाज असमान रहा तो लोकतंत्र मर जाएगा। अंबेडकर को पता था कि जाति व्यवस्था क्या करती है, बहुमत कैसे तानाशाही बन सकता है, और इसीलिए उन्होंने संविधान में डाला फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी और रिजर्वेशन।
ये कोई प्रिविलेज नहीं था, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। समझिए इस बात को, ये प्रिविलेज नहीं था, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था उस समय के भारत का। लेकिन दुनिया से सीखा, भारत के लिए एक निर्माण किया। और सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन तो बोरोड है, भारतीय संविधान तो कॉपीड है, ये बोरोड है। लेकिन ये सच नहीं है। रेडिट डिस्कशंस और यूपीएससी सोर्सेस के मुताबिक ये आधा सच भी नहीं है। जी हां, हमने उधार लिया नहीं, हमने चुना और उसे बदला। जो उस समय भारत की जरूरत थी, उस समय सर्वाइवल मैकेनिज्म था, वही उस समय भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, पढ़ाया गया, समझाया गया और हम सब के सामने गणतंत्र के रूप में सामने आया। हमने उधार नहीं लिया, हमने चुना और उसे अपने हिसाब से बदला। ब्रिटेन से हमने शासन प्रणाली ली, अमेरिका से हमने अधिकार लिया, आयरलैंड से हमने नीति दिशा ली, जर्मनी से हमने आपातकाल की चेतावनी ली, रूस से हमने सामाजिक न्याय की सोच ली। दृष्टि आईएएस के मुताबिक भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान इसलिए है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे जटिल समाज है। यहां इतनी विविधता है। विडंबना देखिए, जिन देशों से हमने संविधान के विचार लिए, आज उन्हीं के साथ हम वैश्विक मंच पर एक साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, लेकिन एक कूटनीतिक तौर पर। फ्रांस एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जिसमें डिफेंस, स्पेस, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी और सिक्योरिटी है। ब्रिटेन पोस्ट कॉलोनियल डिप्लोमेसी है। जापान और जर्मनी इकोनॉमिक और टेक सहयोग हम इन देशों से लेते हैं। एमईए और फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक भारत की विदेश नीति भी संविधान के मूल्यों से निकलती है। जी हां, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, स्वतंत्रता, संप्रभुता और संतुलन। अंबेडकर की चेतावनी पर आते हैं। 26 नवंबर 1949 संविधान अपनाया गया। अंबेडकर खड़े होकर आखिरी बात कहते हैं। क्या थी वो बात? संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे नहीं हुए तो यह असफल हो जाएगा, यह विफल हो जाएगा। ये चेतावनी थी भविष्य के लिए, यानी कि आज के भारत के लिए। संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीवित समझौता है राज्य और नागरिकों के बीच, राज्य और एक नागरिक के बीच। ये हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ मिली नहीं थी, उसे संभालने की जिम्मेदारी भी हम सभी को दी गई थी। आज आजाद भारत की जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है और शायद आज जब संविधान पर बहस करते हैं तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि संविधान क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम उस भरोसे के लायक हैं जिसके साथ ये संविधान लिखा गया था। गणतंत्र दिवस संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आप देख रहे थे दैनिक जागरण का एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है इतिहास और मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।